वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अ चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 9, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पिछले वीडियोस में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था और समझा था कि किस तरह से सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन ह्यूमन बींग्स। सिमिलरली बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। आज हम देखेंगे कि प्लांट्स इस ट्रांसपोर्टेशन को किस तरह से परफॉर्म करता है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में दो मेन सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें ट्रांसपोर्ट करना होता है। एक होता है वाटर एंड मिनरल्स, जो कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम रूट्स टू रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। दूसरा होता है एनर्जी एंड अदर सब्सटेंसेस, जिसे ट्रांसपोर्ट करना होता है जहाँ वो बनते हैं वहाँ से लेके बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। डिफ्यूजन एक सिंपल फिनोमेना है जो कि स्मॉल एंड सिंपल प्लांट्स में सफिशिएंट है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ब्लू कलर के जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं उसे आप कंसिडर कर सकते हैं। वो कुछ सब्सटेंसेस हैं जो विद टाइम आप देख सकते हैं वो सेल के अंदर आ चुके हैं। इसे कहते हैं डिफ्यूजन, जहाँ सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह अपने आप डिफ्यूज़ होकर चला जाता है। तो ये सिंपल प्रोसेस है और स्मॉल प्लांट्स में सफिशिएंट है। बट जैसे जैसे प्लांट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है उसमें डिफ्रेंसिएशन बढ़ जाता है, तो डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं रह पाता कि वो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके लिए प्लांट्स में एक दूसरा मैकेनिज्म होता है जिसे कहते हैं कंडक्टिंग ट्यूब्स। कंडक्टिंग ट्यूब्स सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। कंडक्टिंग ट्यूब्स दो टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम सॉइल टू रेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, जबकि फ्लोएम फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट और बाकी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज़ फॉर्म्ड टू रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। जाइलम एंड फ्लोएम को कंडक्टिंग ट्यूब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सब्सटेंसेस को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर देखते हैं हम, किस तरह से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम करेगा ट्रांसपोर्ट वाटर को। जाइलम जो है वो एक कंटिन्यूस सिस्टम बनाता है ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स, जो कि प्लांट के हर पार्ट में वाटर को पहुंचाता है। जाइलम में दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं वेसल्स एंड सेकेंड इज ट्रैकेट्स। ये स्ट्रक्चर आप लोअर क्लासेस में पहले पढ़ चुके हैं। जाइलम में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है या कंडक्ट होता है वो होता है थ्रू फिजिकल फोर्सेस, जिसमें पहला है रूट प्रेशर और दूसरा है ट्रांसपिरेशनल पुल। दोनों के ही अपने इम्पोर्टेंस है और वो किस तरह से वाटर को कंडक्ट करते हैं एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले रूट प्रेशर को समझते हैं कि रूट प्रेशर किस तरह से वाटर को एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट करता है। रूट प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है नाइट टाइम पे, क्योंकि ट्रांसपिरेशनल पुल के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है जो रात में अवेलेबल नहीं होती। इस वजह से ट्रांसपिरेशनल पुल रात के टाइम पे उतना वर्क नहीं कर पाता है जितना कि रूट प्रेशर करता है। रूट प्रेशर दिन और रात दोनों में काम करेगा, बट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाइट टाइम पे है क्योंकि उस टाइम ट्रांसपिरेशनल पुल नहीं रहेगा, जबकि दिन में ट्रांसपिरेशनल पुल ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इस वजह से रूट प्रेशर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाता डे टाइम पे। ये प्लांट है, इसमें हमें रूट पे फोकस करना है। रूट में सपोज़ एक रूट सेल है जो कि सॉइल के कांटेक्ट में है। अब ये जो सॉइल है, सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं या हम कह सकते हैं आयंस प्रेजेंट रहते हैं। ये जो आपको अलग अलग शेप्स नज़र आ रहे हैं इसे आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये आयंस है, मिनरल्स हैं। रूट सेल क्या करता है, वो एक्टिवली उन आयंस का अपटेक करता है, मतलब वो अपने अंदर लेता है। आप देख सकते हैं कि सॉइल से ये आयंस मूव कर रहे हैं इन रूट सेल। तो एक्टिवली उसने ले लिया रूट सेल ने। अब जो कॉन्सेंट्रेशन है
आयंस का, वो रूट सेल और सॉइल दोनों में अगर आप देखें तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। रूट सेल में ज़्यादा आयंस है एज़ कम्पेयर टू सॉइल। सॉइल में मिनरल्स एंड आयंस के साथ साथ वाटर प्रेजेंट रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो चुका है तो उस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए वाटर मूव करेगा फ्रॉम सॉइल इनटू रूट सेल। इस तरह से वाटर मूव करता है। तो अब क्या हो गया, आप देख सकते हैं उस रूट सेल के अंदर धीरे धीरे वाटर एक्यूमुलेट होने लगा। उस रूट सेल ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। इसे कहते हैं रूट प्रेशर। और यहाँ पर एक वाटर कॉलम क्रिएट हो जाता है इनसाइड रूट, और ये पुश करता है वाटर को इन अपवर्ड डायरेक्शन। बट रूट प्रेशर अकेला सफिशिएंट नहीं होता इन केस ऑफ बिग एंड हाईली डिफरेंशिएटेड प्लांट्स कि वो उस वाटर को उतनी ज़्यादा हाइट तक ऊपर पहुंचा सकें। हमने जब ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा था कि हार्ट एक पंप का काम करता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को या सर्कुलेट करता है ब्लड को इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर ऐसा कोई पंप प्रेजेंट नहीं है प्लांट के केस में, बट यहाँ पर फिर रूट प्रेशर ने एब्जॉर्ब कर लिया, कॉलम क्रिएट हो गया। वो थोड़ा बहुत पुश कर सकता है, बट अगर प्लांट जो है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर फिर सेकेंड फैक्टर रोल प्ले करेगा जो कि होता है ट्रांसपिरेशनल पुल। पुल मतलब खींचना। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रांसपिरेशनल पुल काम करेगा। रूट प्रेशर समझ में आ गया होगा आपको। रूट प्रेशर से क्या हुआ, वाटर एब्जॉर्ब हुआ, कॉलम क्रिएट हुआ और कुछ हाइट तक वो पुश भी करता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। ट्रांसपिरेशनल पुल हमने देखा था कि ये मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि सनलाइट तब प्रेजेंट रहती है। ये एक प्लांट है, सन प्रेजेंट है, डे टाइम पे होगा। ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ये देखिए, वाटर मॉलिक्यूल विल बी लॉस्ट, ये हुआ ट्रांसपिरेशन। और जैसे जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा यहाँ पर एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। सक करते हैं हम, स्ट्रॉ की यूज़ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम सक कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे आप सक करोगे वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो आपके स्ट्रॉ से ऊपर आएगी। उस तरह से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सक्शन क्रिएट हुआ, रूट्स में वाटर कॉलम ऑलरेडी प्रेजेंट था जो कि रूट प्रेशर की वजह से आया था। सक्शन किसने क्रिएट किया, ट्रांसपिरेशन ने। इसलिए इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, वो ऊपर से उसको खींच रहा है। तो जो वाटर है जो रूट प्रेशर के थ्रू अंदर आया था रूट्स के और एक कॉलम क्रिएट हुआ था, वो सक्शन प्रेशर की वजह से क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में उस प्लांट की जितनी हाइट है वो वहाँ पे पहुँच जाएगा वो वाटर, और जो बाकी पार्ट से फिर वहाँ पर भी उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशनल पुल। रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशनल पुल दोनों मिलकर वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू कंडक्टिंग ट्यूब्स कॉल्ड एज जाइलम। ये सब किस में होगा, जाइलम में होगा। और फैक्टर्स कौन है जिसकी वजह से, या फोर्स कौन है, एक है रूट प्रेशर और दूसरा है ट्रांसपिरेशनल पुल। सेकेंड जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट, और फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट क्या होते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। बाकी जो भी सब्सटेंसेस होंगे प्लांट में उनको ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोएम। फ्लोएम में हम अगर फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट की बात करें तो लीव्स में से ट्रांसपोर्ट होगा इन अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, और ये होता है थ्रू ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे सब्सटेंसेस को पहुंचाना। फ्लोएम में जो कंडक्ट हो रहा है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ एनर्जी, यानी फ्लोएम में जो सब्सटेंसेस मूव करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर उसके लिए प्लांट को एनर्जी स्पेंड करनी होती है।
जबकि जाइलम के केस में रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से वाटर मूव करता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जाइलम में जो मूवमेंट है वो फ्रॉम रूट्स टू रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी होगा, जबकि फ्लोएम में जो मूवमेंट है वो फ्रॉम लीव्स टू रूट्स या फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, यानी दोनों ही डायरेक्शन, अपवर्ड या डाउनवर्ड, दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है। फ्लोएम में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो रेड डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं वो है सुक्रोज। सपोज़ एक लीफ में सुक्रोज फॉर्म हुआ है और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो वो जो सुक्रोज है वो फ्लोएम के थ्रू रूट्स में पहुँच रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम लीफ टू रूट। बहुत सारे प्लांट्स में रूट्स में जो फूड स्टोर्ड होता है, जैसे पोटैटो है या और भी जो प्लांट्स है जहाँ रूट में स्टोरेज हो रहा है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फ्लोएम के थ्रू होगा। ये हो गया डाउनवर्ड मूवमेंट। अब ये सेम अपवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है। यानी रूट में आपने सुक्रोज स्टोर कर दिया, बट आपको पता है स्प्रिंग सीजन के टाइम पे क्या होता है, प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं, बहुत सारे नए नए लीव्स आते हैं, तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, स्टार्च है, ये फुलफ़िल करते हैं। तो प्लांट्स ने अगर उसे रूट्स में स्टोर करके रखा था पहले, स्टोरेज कब होगा? जब चीज़ें एक्सेस में होगी, तो उसको रूट्स में स्टोर कर लिया थ्रू फ्लोएम। अब जब रिक्वायरमेंट है, जब नए लीव्स बनाने हैं, फ्लावर्स बनाने हैं, तो उस टाइम पे उस रूट्स में से वो स्टोरेज प्रोडक्ट क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा थ्रू फ्लोएम। और जहाँ भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ नए लीव्स बनने हैं, जहाँ फ्लावर आना है, फ्रूट बनना है, वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये रोल होता है फ्लोएम का। एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। जाइलम क्या करेगा? वाटर को कंडक्ट करेगा फ्रॉम रूट्स टू रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, जिसमें वाटर मूव होता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। और जो फोर्सेस हैं जिसकी वजह से वाटर मूव होता है वो है रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशनल पुल। फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट एंड अदर सब्सटेंसेस। फ्लोएम के केस में मूवमेंट दोनों ही डायरेक्शन में हो सकती है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। फ्लोएम में जो कंडक्ट हो रही है चीज़ें, उसमें मेन ड्राइविंग फोर्स होती है एनर्जी। एनर्जी की वजह से फ्लोएम में सब्सटेंसेस मूव होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है एक्सक्रीशन। थैंक यू।